गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। और आज कुछ अलग दिन है मेरी लाइफ में, क्योंकि आफ्टर कोरोना मतलब जब ये पैंडेमिक टाइम था उसके बाद जो है ना, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। कुछ थोड़ा ऑफिशियल वर्क भी है, कुछ एक सोचा कि ऑफिस के वर्क के साथ साथ हम जो है थोड़ा सा घूम फिर भी लें, क्योंकि 2 साल से जो है ना, 2 ढाई साल से हम लोग कहीं भी मतलब बाहर नहीं गए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और थोड़ा उनका अपना पढ़ाई का भी था, इसलिए उनको हम साथ में लेके नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर साथ में है और आगे मेरे हस्बैंड बैठे हैं और पीछे मैं हूँ। तो अभी जो है ना, हम 11:30 के करीब हम शिमला से निकले थे और बीच में रुकते रुकते जो है हम लोग 2 बजे के करीब हम यहाँ कुमारहट्टी पहुँचने वाले थे। तो ये जो टनल है ये है शिमला सोलन और कुमारहट्टी के बीच में बाईपास वाले रोड पे ये टनल बनी हुई है और काफ़ी लंबी ये टनल है। और वन वे इसका जो है ना, वन वे है ये। तो बस अभी हम सोच रहे हैं कि हमें अब लंच भी करना है, क्योंकि अब लंच वाला टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है। तो देखते हैं आगे कहाँ पे हम लोग रुकेंगे। और रास्ते में जाते हुए ना हमें ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो जो धुआं नज़र आ रहा था। आजकल हो क्या रहा है कि जितने भी शिमला के आसपास वाले जंगल है ना, हर कहीं पे वो आग लग रही है। और नीचे जो है सोलन की तरफ जाते जाते तो और भी ज़्यादा, और यहाँ पे काफ़ी आग लगी हुई थी और धुआं इतना ज़्यादा था। तो हमें 2-3 जगह पे ये ऐसे पॉइंट्स मिले थे। तो बीच में एक मैंने पॉइंट पे जो है थोड़ी सी वीडियो बना ली थी इसके। सचमुच बहुत ही मुश्किल हो जाता है गर्मियों में ख़ास करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, और थोड़ी सी भी आग सुलग जाए तो ये तब तक नहीं बुझती जब तक कि पूरे जो है ना मतलब वो जल ना जाए, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं इसके। ये वाला जो है ना बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता है गर्मियों का। और वो सामने भी आप देख रहे हो, ये दूसरे वाली जगह है जहाँ पे वो आग लगी हुई है। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे मतलब देखते जा रहे थे हम लोग कि कभी यहाँ पे कभी उस वाली पहाड़ी पे, किसी ना किसी पहाड़ी पे वो आग सी लगी हुई थी। रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट भी दिखाई दिया, तो सोचा यहीं पे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का जो रास्ता है ना वो तय करेंगे। काफ़ी मतलब जो है ना रस्टिक सी फीलिंग दे रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था हमें ये। और ओपन सा स्पेस था ना, तो यहाँ पे धूप थी और साथ में था भी मतलब ये कि हल्की हल्की धूप और छाँव थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इस समय, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उस लिहाज से जो है ना काफ़ी, बस एक तो भूख लगी हुई थी और ऊपर से लोकेशन यहाँ की बहुत ही सुंदर थी। और अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ये हमें लगा। तो बस यहीं पे हम लोग आज अभी जो है लंच करेंगे। और बिल्कुल रोड हेड पे है, बस यहीं पे गाड़ी खड़ी करके जो है ना ऊपर आराम से इजीली यहाँ पे हम बैठ गए थे और काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। बिल्कुल नियर बाई है रोड हेड के। हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। मे बी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए हैं। तो लंच वगैरह हमने करना था। 2 बजे हम लोग निकले थे शिमला से। तो अभी जो है हम एटलीस्ट कुमारहट्टी के पास पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा अभी जो सफ़र है वो है पांडा का। तो बस अभी लंच करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और हरी मिर्च। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और मैं आपको यहाँ का ना व्यू दिखाती हूँ। बहुत प्यारी जगह है ये, मतलब इस समय जो है ना काफ़ी अच्छी सी लग रही है। खाना भी यहाँ का काफ़ी टेस्टी हमें लगा। यस। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कचनार के फूल लगे हैं, इसकी सब्जी वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल मेन हाईवे पे है ये रेस्टोरेंट और इसका नाम है पाइन एंड डाइन। तो यस, मैं प्रेफर जरूर करूँगी क्योंकि लोकेशन बहुत सही है यहाँ की और खाना भी टेस्टी था, सिंपल था।
थाली सिस्टम था, राजमा दाल चना वो था, तो बस हमने वो खाया और अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। खाना खाने के बाद हमारा जो है आगे का सफ़र शुरू हो गया था। तो हम जा रहे थे नाहन पांवटा साहिब की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड का थोड़ा सा काम था। 2 दिन मतलब कंटिन्यूसली मीटिंग थी, एक नाइट में थी, एक मॉर्निंग में थी। तो उसको करने के बाद जो है ना हमें आगे के सफ़र की तरफ निकलना था। तो रास्ते में ना बहुत ही सुंदर सुंदर सा व्यू आ रहा था। हालांकि शायद मे भी आप वीडियो में इतने सुंदर नहीं आया है, लेकिन अगर रियली मैं कहूँ तो आप जब पर्सनली खुद देखोगे ना तो फिर आप उसके ब्यूटी का ना अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं न्यू होप के पास और नाहन से थोड़ा सा पीछे हैं। तो बस यहाँ पे हम चाय के लिए रुके हुए हैं। तो अभी भी जस्ट चाय के लिए ऑर्डर करने गए हैं मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, व्यू बहुत सुंदर था, 1% हम लोग बोर नहीं हुए। और ये रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया जहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, और बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ से चंडीगढ़ भी दिखाई दे रहा है। और ये जो है ना बिल्कुल नाहन से 5-6 किलोमीटर आई थिंक पीछे ये रहता है, ये वाला जो स्टेशन है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा लग रहा था इस समय, हल्की हल्की जैसे शाम वाली धूप थी। तो बस उसके बाद चाय वगैरह ली और हम लोग आगे निकल गए अगले सफ़र की तरफ। तो इसके बाद में नाहन और पांवटा हम 2 दिन वहाँ पे रहे, तो लेकिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिला और काफ़ी जानने वाले थे, तो इस वजह से ठीक भी नहीं लग रहा था। क्योंकि हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे, घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर नहीं गए थे। तो जितना भी हुआ मैंने रास्ता ही कवर किया इन बिटवीन। छः बजे के करीब हम लोग जो है ना यहाँ नाहन पहुँच गए थे। तो अभी हमें जो है यहाँ पे रुकना था, हस्बैंड की मीटिंग थी, रात को डिनर भी यहीं पे था। और फिर रातों रात ही हमें जो है आगे पांवटा साहिब निकलना था, क्योंकि मॉर्निंग में फिर से मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी 7 के करीब की, तो वहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे जितना भी व्यू मैं दिखा पा रही हूँ बस यही मैं यहाँ वहाँ पर घूमी थी। एज़ पर्टिकुलर मतलब जैसे होता है कि एक सिटी के अंदर घूमना, उस तरह से हम लोग वहाँ पर नहीं घूमे थे। और ये जो आप सिटी देख रहे हो ये है नाहन सिटी, जो कि काफ़ी डेवलप हो गई है। जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे अपने मामा जी के पास आया करती थी, तो उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। और मे भी शायद मुझे याद नहीं है कि उस समय कैसा था, ये इतना मतलब वो नहीं था, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। तो यहाँ से हम रात को करीब 9:30 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे आगे की सफ़र की तरफ नाहन से। तो हम अब नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव था वो था पांवटा साहिब। तो रात में जो है ना यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा ये व्यू नज़र आ रहा था, तो सोचा आपके साथ इस वाले व्यू को शेयर करूं। तो इसी वजह से जो है ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ पे बस हमें रास्ते में थोड़ा सा वो लग रहा था कि कौन से वाला रास्ता जाता है, बट आगे जो है ना वो एरोज़ वगैरह जो दिए होते हैं, ये जो लैंडमार्क्स वगैरह बनाए होते हैं, तो वहीं से हमें पता लग गया था कि ये कौन से वाला रास्ता पांवटा की तरफ जाता है। आगे का सफ़र किस तरह से रहेगा वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।